राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए अब प्रेम पूर्वक हम ये कथा का स्मरण करते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती कहलाया गया। बचपन से ही माता उमा को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और उन्होंने इसके लिए दृढ़ संकल्प लिया। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता ने बाल अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। देवी पार्वती के इस कठिन तपस्या से उनके पिता पर्वतराज काफ़ी चिंतित थे। उनके मन में अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चुनने का ख्याल आया और वह उनके विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन हिमालय राज के घर देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। देवर्षि नारद जी से हिमालय राज अपनी चिंता बताते हैं। उनकी बात सुनकर नारद जी कहते हैं, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप अपनी कन्या के लिए विष्णु जी का हाथ मांगें। वह आपकी कन्या के लिए एक योग्य वर है। इस बात को सुनकर पर्वतराज अत्यंत ही आनंदित हो गए और कहने लगे, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले गए और यहाँ पर्वतराज ने पार्वती जी को यह समाचार दिया कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित हो गया है। जब माता पार्वती को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई और वह सोचने लगी कि मैंने मन ही मन भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है। माता ने अपने दुख का कारण अपनी सहेली को बताया और माता की सखी ने उनकी मदद करने का निश्चय लिया। इसके बाद उनकी सखी माता जी को लेकर एक घने जंगल में गईं और गुफा में छुपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोगवश माता पार्वती ने शिवलिंग का निर्माण भाद्रपद की तृतीया शुक्ल की हस्त नक्षत्र में किया था और इसके साथ निर्जला व्रत रखा था। आखिरकार भगवान भोले को भी माता जी की सच्ची निष्ठा और श्रद्धा दिखाई दी और वह उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पिता के घर को छोड़ गुफा में रहने का कारण बताया। उन्होंने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए हैं और उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अंततः शिव और माता पार्वती का विवाह विधिपूर्ण संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। तो यह है हरतालिका तीज के व्रत की कथा। अगर आप मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहती हैं तो इसे विधिपूर्वक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इसे विधिपूर्वक करती हैं तो उन्हें अपना मनभावन पति प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।